ऑल टाइम फिटनेस ATF 6.0 है, 6 जिम है। मैं बोलना चाहता हूँ कि जब आप जिम के अंदर एंटर करते हो तो आपको ये इससे बेहतर, इससे ज़्यादा स्पेस वाला जिम आपको और कहीं नहीं मिल सकता। स्पेशली इक्विपमेंट को देख लीजिए, थॉट प्रोसेस को देख लीजिए कि इधर ही MMA भी है, पिलाटेस भी है, ज़ुम्बा भी है, आपका कार्डियो और लेग्स का जो सेक्शन है वो एक फ्लोर पे है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सेकंड थर्ड पे ही है, फिर ऊपर कैफ़े भी है। बहुत ऐसा बनाया है कि किसी का मन करे यहाँ पर आने का, हर रोज़ उसके मन में ना ऐसा, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, काम कर रहे हो, कोई उनको ये कि यार शाम को जिम जाना है या सुबह जिम जाना है काम से पहले, वो स्माइल आएगा उनके फेस पे। और यहाँ पर आने के बाद मेरे साइड में जो बैठे हुए हैं उनकी तो पूरा लाइफ जो उन्होंने बोला है कि जिम की वजह से बनी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी अगर अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप उसके अंदर फिटनेस, वर्कआउट, जिम डाल दें तो आपकी लाइफ में हर क्षेत्र में उन्नति होगी। अगर आपका बॉडी फिट है, अगर उससे आपका माइंड फिट होगा, क्लैरिटी मिलती है। जितना ज़्यादा आप वर्कआउट करते हो उतना ज़्यादा फिर अपना डाइट पे ख्याल रखते हो, उतना ज़्यादा फिर आपको सोना बेटर है, उतना ज़्यादा आप पानी पियोगे। और जैसे जैसे आपको फिजिकल एबिलिटी में कॉन्फिडेंस आता है, वो कॉन्फिडेंस सिर्फ जिम के लिए नहीं होता है, पब्लिक स्पीकिंग, काम पर, प्रेजेंटेशन पर, बिकॉज आपको पता है कि आप एक दिन इतना उठा रहे थे लेकिन डिसिप्लिन करते इतना उठा रहे थे, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जिम में इतना ये करता हूँ, मैंने अपना प्रोग्रेस देखा है। इधर क्या है कि अगर आप रोज़ आते रहोगे आपको प्रोग्रेस दिखेगा ही दिखेगा। बाकी करियर्स में, बाकी फील्ड में मुझे ऐसा लगता है कि लोग जितना मर्जी मेहनत करें, वो प्रोग्रेस हो या ना हो उसमें क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप जिम आते रहोगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 12 महीने बाद 100% प्रोग्रेस होगा ही होगा। तो इट्स अ ग्रेट बूस्ट टू योर पर्सनैलिटी। आप चाहे आप प्रोफेशनल फिटनेस में हो या ना हो, आई फील ये अपॉर्चुनिटी और ये इस स्टैंडर्ड का जिम, वो भी करेक्ट रीजनेबल प्राइस में, दैट्स द की। क्योंकि सब अच्छा इक्विपमेंट पैसा खर्च के ला सकते हैं, लेकिन फिर वो उतना ही महंगा आपको चार्ज करेंगे। कल जब मुझे विजयन ने बोला कि आप गैस करो जिम देखकर कि कितना होना चाहिए, जो मैंने बोला अपने मुंह से वो कम 5 से 6 टाइम्स ज़्यादा है जो यहाँ का पर ईयर मेंबरशिप का फीस ये मांग रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। आई डोंट नो कैसे, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने बोला था 1 लाख के ऊपर ही होएगा, बिकॉज अगर आप देखो दिल्ली, बॉम्बे में नॉर्मल भी इतना ही होता है, बट दिस इज़ आई थिंक 25 महीने का, 2 कुछ हज़ार में, मतलब खाने का बिल 2000 से ज़्यादा आता है एक खाने का, तो यहाँ पर पूरे महीने का मेंबरशिप है। मैं अमेज था क्योंकि मैंने जब बाहर से देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि अरे जिम का काम चल रहा है। कल रात को आया था मैं, फिर मैंने राइट पे देखा तो 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, छत के ऊपर एक और। मैंने कहा यार अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, इस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं था पहले, तो ये कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि घर के सारे लोग आए, चाहे आप ओल्ड भी हो, सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे तो लिफ्ट है, पर उनको आना चाहिए और एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। तो वो भी बनाया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। जैसे कि लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जब कोई काम चल रहा होता है, पुलिस वाले आए थे ना कि रात को काम चल रहा है, कौन कर रहा है काम, जैसे ही पता लगा ये जिम का काम चल रहा है, इतना पॉजिटिव कि ठीक है अच्छा काम चल रहा है, चल रहे हैं। आइकन के हिसाब से यूथ को क्या मैसेज दोगे? सॉरी, यूथ आइकन के हिसाब से आप यूथ को क्या बोलते हैं? यार ये जो यूथ आइकॉन वाली बात होती है ना, इसमें ये होता है कि जैसे यतेंद्र भाई यूथ आइकॉन है, अपना नितिन भाई यूथ आइकॉन है, बिचन, अगर आप अपना काम और अपना कर्म सिंसियरली करोगे, आपका कभी एम नहीं हो सकता कि मुझे यूथ आइकॉन बनना है। वो आपको अपना काम ढंग से करना है, आपको लोग फॉलो करेंगे, आपका जो डिसिप्लिन है या आपकी जो तरीके हैं वो शायद वो अपने फील्ड में आजमाएं। जैसे इनका जो डिसिप्लिन है वो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है, वो लाइफ के लिए। अगर मैं सुबह उठ के वही काम करूं जो मुझे बार बार करना है और डिसिप्लिन रहूं, वो अगर डिसिप्लिन मैंने इनसे सीख लिया तो मैं किसी भी फील्ड में अगर उसको अपनाऊंगा तो वो सही हो जाएगा। सो आई थिंक एज समबडी जिसके पास वॉइस है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यंगस्टर्स को फिट रहना चाहिए। सेकेंडली, जो भी उनका पैशन है पूरी जान लगा दो पैशन ढूंढने में कि पैशन क्या है। क्योंकि एक ऐसी उम्र आती है 16 से 20-22 तक कि पता ही नहीं कि मैं किस चीज़ में मुझे खुशी है, उस किस चीज़ में खुशी है उसमें घुस जाओ, फिट रहो, एंड देन क्या होगा कि आप काम करोगे और अपने पैशन की तरफ दौड़ोगे। और कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि पैशन आपका काम भी बन जाता है, पर हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है।
बट फाइंड योर पैशन, क्योंकि पैसा कमाना, काम करना एक चीज़ है, लेकिन अगर आपको लाइफ में खुशी नहीं है ना, अगर आप अपने वो पैशन वाली चीज़ें नहीं कर रहे हो या उससे इन टच नहीं हो, तो मज़ा लाइफ का किरकिरा हो जाता है. सो यंग पीपल शुड वर्क हार्ड, लुक फॉर देयर पैशन एंड स्टे फिट. सर, बहुत सेलिब्रिटी है जो कि अल्कोहल और गुटखा का प्रचार करते हैं. आप लेकिन अभी फिटनेस के बारे में बोल रहे हो, आप जिम का प्रचार कर रहे हो, तो जो लोग नशा करते हैं उनके बारे में कुछ बोल दीजिए. देखो, नशा करना तो वैसे ही बर्बादी है. हम दुनिया के ना सबसे बड़े यूथ हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़ा यंग कंट्री इंडिया है. मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा इस पर. आप अगर भाई के प्रोफाइल में जाओगे, भाई ने खुद प्रचार किया है कि से नो टू टोबैको, जो कि शायद इंडियन गवर्नमेंट का ये है. उन्होंने भी उसी के लिए पूरे वीडियो सब कुछ जो बनाया. बोल देते हैं, बहुत बंदे हैं जो कि दिल में रख लेते हैं. आप बोल दीजिए सर. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नशा तो हमारा जो बैकग्राउंड है, बचपन से ही, मतलब मेरे पिताजी फौज में हैं और हम सरदार हैं, तो नशा वॉज नेवर अ ऑप्शन में नहीं था. बिकॉज अगर आप स्कूल जा रहे हो, खेल रहे हो, जब तक आप खेल के वापस आते हो, आप खाना के थक के सो जाते हो. सुबह 4 बजे प्रैक्टिस है स्कूल टीम की, आप प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, खेलने जा रहे हो, सो जा रहे हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका लाइफ फुल है, इफ़ यू हैव अ फुल लाइफ, इफ़ योर पेरेंट्स, अगर माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं और उनको पूरे टाइम बिजी रख रहे हैं, टाइम ही नहीं है. मुझे समझ नहीं आता कि जो लोगों के पास वो टाइम कहाँ से आया. अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, म्यूज़िक कर रहे हो, टाइम ही नहीं होना चाहिए आपके पास लाइफ में. अगर दैट्स व्हाई आई सेड कि पैशन को ढूंढो. अगर आपको अपना पैशन मिल गया ना, तो खोखला टाइम नहीं होगा, और खोखले टाइम में नशे का टाइम मिलता है. नशा इज़ मतलब उससे ज़रा बर्बादी आपका नहीं, फैमिली का, दोस्तों का, सब चीज़ बर्बाद हो जाता है. तो वो तो हमेशा 100% से नो टू ड्रग्स. बट उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि किसी की लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम हो ना, स्पोर्ट्स या फिटनेस में घुस जाओ. आपको कोई भी बच्चा दिख रहा है ना, जैसे वो पुलिस वाले जो ऑफिसर थे, उन्होंने सही वो बोला कि जो नशे वाले थे वो भी जिम का नशा हो गया उनको. स्पोर्ट्स का है, जिम का नशा अगर आ जाएगा. मैं अभी, मेरे दोस्त बोलते हैं यार मेरा बेटा फुटबॉल खेल रहा है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं वो प्रोफेशनल फुटबॉलर बनेगा. मैंने कहा कितना लकी है तू, जो फुटबॉल खेलता है वो स्कूल से आके होमवर्क करके फुटबॉल खेल रहा है, वो अच्छा खा रहा है, टाइम 9 बजे से पहले सो रहा है, 4 बजे उठ के पहले फुटबॉल प्रैक्टिस में जा रहा है. सुखी हैं वो लोग जिनके बच्चे आज की डेट में स्पोर्ट्स या फिटनेस में घुस गए, क्योंकि वो अपने आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा सोएंगे और अपने काम की तरफ डिसिप्लिन रहेंगे. वी आर लकी इफ आवर किड्स गेट इनटू स्पोर्ट्स और फिटनेस. ये मेरा एक्चुअली मोटो है. मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे स्पोर्ट्स में घुस जाएँ, फिटनेस में घुस जाएँ, और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं लाइफ में.